हेलो एवरीवन। सो फाइनली एक बैड अपडेट आप इसे कह सकते हो सामने आ रहा है, जहां पर कुछ एस्पिरेंट्स जो हैं वो जेकेएसएसबी के जूनियर असिस्टेंट वाला जो एग्जाम होने जा रहा है, ये जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है इसे भी कोर्ट तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये रिप्रेजेंटेशन आपको सामने स्क्रीन में देखने को मिल रहा है। जेकेएसएसबी तक इसे पहुंचाया गया। अब आगे केस करने की बात है, सिंपल से वो करने के लिए तैयार हैं। तो उसी की तैयारी में वो लगे हुए हैं। रीजन ये बताया जा रहा है, देखो ये आपको जो नोटिफिकेशन आता है ना जूनियर असिस्टेंट वाला, वहाँ पे लास्ट में कहा गया था नोट में कि कैंडिडेट जो इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके पास इतनी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। फिर लास्ट में कहा गया था ओनली दोज कैंडिडेट्स, फिर वो कैंडिडेट की एक्यूरेसी 90% से ज़्यादा होगी, टाइपिंग स्पीड कम से कम इतने वर्ड्स पर मिनट की होगी, वो क्वालिफाई होंगे नेक्स्ट स्टेज या फिर नेक्स्ट स्टेजेस के लिए, ऐसे कहा हुआ था। तो एस्पिरेंट्स का कहना है कि आप पहले रिटन एग्जाम क्यों करवा रहे हो, पहले टाइपिंग का करवाओ। आपने यहाँ पर भी मेंशन करा है, इस तरह का यहाँ पे शो किया जा रहा है। देखो जी, एक तो जो मुझे लगता है, जो मेरा मानना है वो ये कि जैसे कुछ एग्जाम थे, जैसे एसआई की बात कर लो या नायब तहसीलदार की बात करो, वहां पर एक कुछ बच्चों का रीजन बनता भी था कि हाँ क्यों एक ही लैंग्वेज को सेट करा गया, या फिर कुछ बच्चों का ये रीजन बनता था कि एज रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए। बट इस केस में ये जो ऐसा प्रोसेस था रिक्रूटमेंट का, जो कि बिल्कुल सही तरीके से चलना चाहिए था, इसे कोर्ट तक पहुंचाने की कोशिश मत कीजिए। आप सभी से रिक्वेस्ट है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसके बारे में 2 महीने पहले आपको बता दिए टेंटेटिवली का एग्जाम फेब के महीने में होगा। आप इस टाइम पीरियड पर तैयारी कीजिए। उसके बाद टाइपिंग भी साथ साथ ही होने जा रहा है, तो ज़्यादा टाइम नहीं मिलने वाला है। आप अगर टाइपिंग क्लियर कर लोगे तो उसके बाद भी तो रिटर्न एग्जाम आपको क्वालिफाई करना ही होगा। तो रिटर्न एग्जाम की तैयारी करते रहिए। पहले अगर रिटर्न होने जा रहा है तो होने दीजिए। क्यों जो पेपर फेब के महीने में 2026 में होने जा रहा है, क्यों आप उस पेपर को फेब 2028 में पहुंचाने की कोशिश करें, मुझे समझ नहीं आ रहा। और यहाँ पर अगर कहा भी गया क्वालिफाइड फॉर नेक्स्ट स्टेज, आप इसे लोग केस वगैरह करने की कोशिश करो, तो क्या पता ये भी तो हो सकता है नेक्स्ट स्टेज में कहीं नहीं कहा गया कि नेक्स्ट स्टेज जो है वो रिटर्न एग्जाम को ही कहा जा रहा है। नेक्स्ट स्टेज तो ये भी हो सकता है कि आपने रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, क्लियर कर लिया, रिटर्न एग्जाम को आपने टाइपिंग में किया, टाइपिंग में अगर आपका 90% की एक्यूरेसी ज्यादा आता है, स्पीड टाइपिंग स्पीड से ज्यादा होती है, तो नेक्स्ट स्टेज के लिए क्वालिफाई होंगे। यानी कि क्या पता आप डीवी के लिए उसके बाद क्वालिफाई हो, ये भी तो उसका मतलब हो सकता है। नेक्स्ट स्टेज या नेक्स्ट स्टेज में बड़ा सारा काम आ जाता है। क्योंकि क्या आप ये भी तो बाद में क्लेम कर सकते हो, हमने रिटर्न टेस्ट में अच्छे मार्क्स लाए हैं, हमारी एक्यूरेसी 88% की टाइपिंग स्पीड अच्छी है, तो हमें आगे डीवी के लिए जाने दो, हमें लिस्ट में नाम आने, तो क्या आप ऐसे भी क्लेम कर सकते हो। तो उससे भी तो आप ये मान कर चलिए। तो ये मत मान के लिखोगे क्वालिफाइड फॉर नेक्स्ट स्टेज लिखो, तो इसका मतलब यही है कि नेक्स्ट स्टेज जो है वो सीबीटी ही होना है। यहाँ पर कहीं पर ऐसे मेंशन नहीं करा गया, सिर्फ नेक्स्ट स्टेज मेंशन करा गया। एक रिक्रूटमेंट की प्रोसेस की बात करें, उसमें कई सारी स्टेजेस होती हैं। अगर मेंशन करा था कि पहले सीबीटी है, पहले टाइपिंग वगैरह हो, फिर अलग बात थी। मेंशन ही नहीं, सिर्फ इतना मेंशन करा गया अगर आपकी टाइपिंग स्पीड वगैरह होगी, इतनी एक्यूरेसी होगी, आप नेक्स्ट स्टेज के लिए यहाँ पर क्वालिफाई करेंगे। तो बिना बातों से कोर्ट में मत पहुंचाइए। और जो बच्चे यहाँ पे डिस्ट्रैक्ट वगैरह होने जा रहे हैं, इसके बारे में मैसेजेस कर रहे हैं कि ये कोर्ट केस होने वाला, क्या करेंगे, तो आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपने एग्जाम की तैयारी करते रहिए। प्रोसेस अपना जो चल रहा टाइम पर हो जाएगा, ये कोशिश करेंगे रोकने की, बड़े रुकने नहीं वाला है। तो अब इस जो प्रीशियस टाइम आपके पास है 2 महीने का, अच्छे से यूटिलाइज करो, अच्छे से तैयारी करते रहो। ऑल दी बेस्ट सभी को। थैंक यू। जय हिंद।